गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 7th में हिंदी फर्स्ट का पार्ट 14 कहानी है जिसका शीर्षक है पानी का चक्कर। इसका हम आज सेकेंड वीडियो द्वारा पढ़ा रहे हैं। आज आपका सेकेंड पार्ट है। इसमें बताया गया है पानी से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई है। पानी के विषय में बहुत सी बातें जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, उनका अध्ययन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। शालू ने पूछा, अंकल, खासकर पेयजल की कमी की समस्या न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है। मैंने तो यह भी पढ़ा है कि जल स्रोतों के बंटवारे को लेकर भविष्य में युद्ध लड़े जाएंगे। हमारे देश में भी विभिन्न राज्यों के बीच जल के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। जल को लेकर गली मोहल्ले में होने वाले झगड़े फसाद तो अब एक आम नज़ारा ही बन गए हैं। आपको पता होगा कि पेयजल, जैसे कि लोग जैसे बाहर रहते हैं, वहाँ पानी की गाड़ी आती है तो देखते हुए एक दूसरे से लगता है कि मारपीट कर लेंगे, क्योंकि उनको जल चाहिए और अच्छे पानी पीने के लिए चाहिए। तो जल के लिए बहुत जगह झगड़ा भी होता है। रजत अंकल बोले, तुमने ठीक कहा सालू, पेयजल की समस्या सचमुच विकट रूप धारण करती जा रही है। अब तो सीलबंद बोतलों में बिकने वाला मिनरल वाटर भी सुरक्षित नहीं रहा। उसमें भी कीटनाशकों के अवशेष मिले हैं। अब उसको भी चेक करवाओ, मिनरल वाटर को भी, तो उसमें भी कुछ न कुछ कीटनाशक के अंश अवशेष मिलते हैं। टिंकू बोला, अंकल, जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कैसे बचेगा? तो जवाब में अंकल क्या बोलते हैं, सचमुच समस्या जो है गंभीर है। जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हवा, पानी और भोजन, तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अंकल जो थे उन्होंने क्या बताया कि पानी की जो समस्या है वो तो बहुत ही गंभीर है। आपको पता होगा कि हमें जो है जीवित रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले हवा, पानी और भोजन, तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिकता के आधार पर जल को दूसरा स्थान प्राप्त है, क्योंकि हवा के बिना जीवन कुछ पलों का, पानी के बिना कुछ घंटों का और भोजन के बिना कुछ दिनों का ही रह जाएगा। ये सही बात है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुद्ध हवा और भोजन का मिलना पर्याप्त जल की उपलब्धता पर ही निर्भर है। अब जल के अभाव में किसी भी वनस्पति का उगना नामुमकिन है। इसलिए जलहीन धरती पर पेड़ पौधों के न रहने से प्राणदायी हवा यानी ऑक्सीजन के मिलने की संभावनाएं भी घटने लगती हैं। ऐसे में भोजन मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे इतने कट गए हैं जिसके कारण हमें हवा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। उसकी मतलब ऑक्सीजन की जो है संभावना वो घटने लगी है। ऐसे में भोजन मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जल एक अमूल्य संसाधन है, तभी तो प्रकृति ने पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को जल से भर दिया। 3 भाग जो है हमारा, 4 भाग में 3 भाग जो हमारा है किसका है? तो जल से है। पृथ्वी पर जल का भाग। अतः जल के बिना न तो पेड़ पौधों का और न किसी अन्य जीव का ही जीवन संभव है। अगर हम जल को बचा नहीं पाए तो कुछ भी बचा पाना कठिन होगा। यानी अगर जल है तभी हमारा आने वाला कल भी होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जल हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो इस तरह से और भी आगे हम पढ़ेंगे जल के बारे में। ओके, तो आज का क्वेश्चन है आपका, सेकेंड वीडियो है,
तो आज आपका क्वेश्चन है अभ्यास से क्वेश्चन क सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना, यानी 1 से लेके 4 तक इसको बुक में ही करना है। ओके, इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो में शब्दार्थ मिला होगा, इसको आपने याद करना है। तो ये आप याद कर लिए होंगे और ये आपको बुक में ही करना है। अगले वीडियो में, थर्ड वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर ख का 1, 2, 3 लिखवाएंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।